शंकर सुब्रह्मण्यम सिद्धिविनायक श्री गजानन। दुख जीवन में तभी आते हैं ताकि हम सुख का महत्व समझ पाएं। जीवन को यदि बेहतर बनाना है तो लोगों की नहीं, केवल और केवल अपने मन, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देगी। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम सिंह राशि और सिंह लगन दोनों की बात करेंगे। यह वीडियो जो है 2 भागों में बनाया जाएगा। पहले भाग में हम सिंह राशि के बारे में बात करेंगे कि सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, यानी जिनका भी जन्म सिंह राशि में हुआ है या जन्म समय जिनका चंद्रमा सिंह राशि में था या फिर जिनकी नाम राशि सिंह राशि है। तो वीडियो का पहला हिस्सा जो है वो सिंह राशि वालों के लिए है और वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है वो सिंह लगन वालों के लिए होगा, यानी जिनका जन्म सिंह लगन में हुआ और उसके मुताबिक ही उनको फल बताया जाएगा। और एक बात दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म पत्री के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निजी परामर्श लेना चाहते हैं, टेलीफोन या फिर वीडियो कॉल के जरिए, तो आप उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पहले मैसेज लिखिए। मैसेज में आप हमें लिखिए कि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी क्या प्राथमिकता है, टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के ज़रिए आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। और उसके बाद आपको सारी जो जानकारी है वो भेज दी जाएगी, परामर्श शुल्क वगैरह और सब जानकारी आपको भेज दी जाएगी। और अगर आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। लेकिन आपसे प्रार्थना है कृपया डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले सारी जानकारी मंगवा लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सिंह लगन माफ कीजिए सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो महीने की ग्रह चाल है, सिंह राशि और सिंह लगन के लिए इस महीने ग्रह चाल कैसी रहेगी। केतु आपके चौथे भाव में है, केतु वृश्चिक राशि में है चौथे भाव में। शनि भी आपके छठे भाव मकर राशि में है, मगर शनि इस समय वक्र अवस्था में है। बृहस्पति सप्तम भाव में है, वक्री हैं। बुध और राहु आपके वृषभ राशि में है, दशम भाव में है। सूर्य आपके मिथुन राशि में है, 16 जुलाई तक रहेंगे। 16 जुलाई को सूर्य 12वें स्थान में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल और शुक्र वहां पहले से मौजूद हैं। मंगल भी 20 जुलाई को लगन में ही आ जाएंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे और शुक्र 17 जुलाई को ही लगन में या सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके सेहत और स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए इस समय आपके सिंह राशि के ऊपर किसी भी क्रूर या पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और इस समय सिंह राशि भी रिक्त है, खाली है। केवल सप्तम भाव से बृहस्पति की दृष्टि है और सूर्य जो हैं वो भी इस समय अपनी मित्र राशि मिथुन राशि में है, लाभ स्थान में है। तो यदि हम सेहत और स्वास्थ्य की बात करें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी सेहत को लेकर के। यदि कोई छिटपुट परेशानी आती भी है, कोई छोटी मोटी सेहत या स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी आती भी है, तो बहुत जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ भी कर पाएंगे। इसके अलावा सूर्य लग्नेश होकर के आपके, यानी राशिश सूर्य होकर के आपके एकादश भाव लाभ स्थान में संचार कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। सूर्य का लाभ स्थान में गोचर बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। 16 जुलाई तक सूर्य जो है लाभ स्थान में रहेंगे और हर प्रकार से आपको कार्यों में सफलता दिलाते हैं, मित्रों भाई बंधुओं का सुख सहयोग दिलाते हैं, कारोबार नौकरी में आपको उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त करवाते हैं, आमदनी आपकी आगे से पहले से बेहतर करते हैं और कोई ना कोई आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं और खास करके सरकारी कार्यों में आपको जरूर सफलता दिलाते हैं। 16 जुलाई के बाद सूर्य जो हैं द्वादश भाव यानी 12वें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहां पर सूर्य क्योंकि 12वें स्थान में होंगे, अपनी राशि से 12वें चले जाएंगे और खास करके उस समय शनि के सामने आ जाएंगे। शनि की वक्र दृष्टि भी सूर्य पर पड़ने लगेगी। तो 16 जुलाई के बाद
सेहत व स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सजग रहिए, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, अनावश्यक खर्चों से बचिए, यानी कि खर्च भी एकदम से आपके बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा विदेशी व्यापार यदि आप करते हैं तो वहाँ पे भी आपके मार्ग में रुकावटें आ सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति धनेश और लाभेश बुध जो हैं वो आपके दशम भाव में चल रहे हैं और अपनी मित्र राशि में हैं, मित्र ग्रह राहु के साथ ही हैं। दशम भाव में भी बुध बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं और 7 जुलाई को बुध भी लाभ स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य और बुध का 16 जुलाई तक बुध आदित्य योग भी बना रहेगा। तो ये महीना खास करके आपके लिए कारोबारी स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, उत्तम धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, कुटुंब में परिवार में आपको सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। इसके अलावा मित्रों से, भाई बंधुओं से सुख सुविधाएं और सहयोग उनका आपको मिलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य और बुध की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। हालांकि राहु आपके दशम भाव में चल रहे हैं, लेकिन राहु बुध के साथ है, मित्र के साथ हैं, तो राहु भी जब तक बुध के साथ हैं शुभ प्रभाव देते रहेंगे। उसके बाद भी राहु जो है शुक्र की राशि में रह जाएंगे, तो शुक्र भी आपके 12वें स्थान में है और शुक्र भी, क्योंकि शुक्र आपके तृतीयेश होकर के 12वें स्थान में है, तो अब देखिए शुक्र जो है 12वें स्थान में, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, तो आपके खर्चों को बढ़ाते हैं। लग्जरी आइटम्स, लग्जरी चीजों पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं, आपका निवेश बढ़ सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि 12वां स्थान इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से भी संबंध रखता है। तो शुक्र का 12वें स्थान में आना ये आपके लिए शुभ फल ही प्रदान करेगा, क्योंकि तृतीयेश होकर के, और तृतीयेश होकर के 12वें में, यानी कि आपके कार्यों में आपकी जो कोशिशें हैं उसमें आपको सफलता शुक्र के माध्यम से मिल सकती है। और दशमेश शुक्र का भी 12वें में जाना, तो ये खास करके जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी बात है। दूसरी, आपके कारोबार में किसी नए निवेश को भी दर्शाते हैं, कोई नया निवेश भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए, विद्या और शिक्षा की बात करें, चौथे भाव में आपके केतु हैं, केतु चौथे भाव में, और चौथे भाव के स्वामी मंगल अभी इस समय 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो अभी शिक्षा में, पढ़ाई में आपका मन जो है थोड़ा सा विचलित रहेगा, पढ़ाई में आपका मन शायद उतना अच्छे से ना लगे। इसके अलावा जमीन जायदाद के कार्यों में भी आपको अभी दिक्कतें आ सकती हैं, या बहुत ज्यादा कोई लाभ वाली स्थिति नहीं होगी। संतान पक्ष की बात करें तो गुरु आपके संतान भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में, मगर अभी गुरु वक्री हैं। खास करके गर्भवती महिलाओं को ये समय जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि गुरु अभी अक्टूबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे। तो गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहने की जरूरत है। बाकी अन्य मामलों में आपको जो है पंचम भाव से, यदि आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो वहां भी थोड़ा सा लाभ कम होगा। हाँ, यदि आपकी लव लाइफ है तो लव लाइफ में दोबारा पैचअप होने के चांसेस बन सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप आर्ट्स, कला, कल्चर, खेल कूद इन क्षेत्रों से जुड़े हैं तो वहां भी आपको मध्यम या एवरेज लाभ मिलता रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें तो शनि जो है आपके छठे भाव में है। शनि छठे भाव के ही स्वामी भी बनते हैं, मगर इस समय शनि भी आपके वक्र अवस्था में है और उल्टी दिशा, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो शनि का विपरीत दिशा में चलना भी ये एक प्रकार से नौकरी में आपके लिए दिक्कतें पैदा करता है, क्योंकि शनि की विपरीत दिशा पंचम भाव की तरफ जा रही है और पंचम भाव नौकरी से 12वां भाव है। तो यहां पर भी आपके लिए अभी नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां नहीं होंगी। शत्रुओं की वजह से परेशानी, आपके कुलीग्स, आपके बॉस आपको परेशान कर सकते हैं, समय पर आपके कार्य संपन्न नहीं होंगे, कई दफा नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो अभी नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए, क्योंकि शनि जो है अभी 11 अक्टूबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे, तो तब तक जो है ये थोड़ा सा दिक्कतें आपके लिए पैदा करेंगे। बृहस्पति भी आपके सप्तम भाव में है, तो दाम्पत्य सुख की बात करें, बृहस्पति सप्तम भाव में वक्र अवस्था में है और शनि जो है सप्तमेश होकर के छठे भाव में वक्र अवस्था में। तो दाम्पत्य सुख या दाम्पत्य जीवन के लिए भी एवरेज ही कह सकते हैं, बहुत बढ़िया नहीं। हाँ, यदि आपका विवाह होने जा रहा है या था तो विवाह में विलंब आ सकता है।
आपके पार्टनर के साथ आपके संबंधों में कटुता आ सकती है, या आपस में ज़रूरी नहीं होता कि सबके साथ ऐसा हो, लेकिन अधिकांश लोगों के साथ ऐसी होने की संभावना है। इसके बाद कारोबारी स्थिति के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। 12वें स्थान में आपके मंगल चल रहे हैं। अब मंगल 12वें स्थान में एक तो आपको अचानक चोट या दुर्घटना के योग बना सकते हैं। किसी गंभीर रोग को तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अचानक चोट, अचानक दुर्घटना जरूर मंगल की वजह से आपको मिल सकती है। कोई वाहन दुर्घटना का योग बन सकता है, तो ऐसे में आपको सावधान रहना होगा। और उपाय के तौर पर आपको बहुत ही सरल सा उपाय बता रहा हूं। आप अपने वाहन में किसी भी लाल रुमाल में, सूती कॉटन के लाल रुमाल में 10 छुहारे लपेट करके रख दीजिए। ये उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे उसकी सिंह राशि या सिंह लगन है या नहीं है, वो किसी भी अन्य राशि या अन्य लगन का हो, चाहे मंगल 12वें स्थान में है या नहीं है, लेकिन आप अपने वाहन में लाल सूती रुमाल में 10 छुहारे लपेट करके रख सकते हैं। तो वाहन दुर्घटना से हमेशा सदैव आपका बचाव रहेगा, या आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि पूरा महीना चंद्रमा की पोजीशन आपकी कैसी रहेगी और क्या क्या फल प्रदान करेगी। देखिए, 1 और 2 जुलाई को, 1 और 2 जुलाई और 28 और 29 जुलाई को चंद्रमा जो हैं ये आपके अष्टम स्थान में होंगे। तो सेहत व स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। धन हानि, स्वास्थ्य हानि, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। उसके बाद 3 और 5 जुलाई और 30 और 31 जुलाई को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में होंगे। तो यहाँ पे चंद्रमा धार्मिक कार्यों में आपकी प्रवृत्ति बढ़ाते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल, सुखद अनुभव प्राप्त करवाते हैं। इसके बाद चंद्रमा 6 और 7 जुलाई को आपके दशम भाव में होंगे, राहु के साथ युति योग होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कारोबार को लेकर के या व्यवसाय को लेकर के, नौकरी को लेकर के चिंता परेशानी दे सकते हैं। 8 और 10 जुलाई को चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे, लाभ स्थान में होंगे, हर प्रकार से कार्यों में सफलता दिलाते हैं, कोई ना कोई आपकी मन की इच्छा को पूर्ण करते हैं। 11-12 जुलाई को चंद्रमा 12वें स्थान में होंगे, अचानक से खर्चों की बढ़ोतरी करते हैं। 13 और 14 जुलाई को चंद्रमा आपके लगन में होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, कोशिशों में सफलता दिलाते हैं। 15 से लेकर 17 जुलाई तक चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे, धन हानि के योग बना सकते हैं, कुटुंब में किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी। 18 और 19 जुलाई को चंद्रमा तृतीय स्थान में होंगे, आपके कार्यों में आपकी मेहनत से आपको सफलता अर्जित करवाते हैं। 20-21 जुलाई को चंद्रमा केतु के साथ युति योग बनाएंगे चौथे स्थान में। परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव, माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, या फिर पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, जमीन जायदाद के कार्यों में भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। 22 और 23 जुलाई को चंद्रमा पंचम स्थान में होंगे, संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी या चिंता पैदा करते हैं। 24 से 25 जुलाई को चंद्रमा छठे भाव में होंगे, नौकरी में आपके लिए दिक्कतें, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 26 और 27 जुलाई को चंद्रमा जो है सप्तम भाव में होंगे और बृहस्पति के साथ युति योग में होंगे। तो आपके कारोबार के लिए स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी, मगर दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता या अनबन करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा का पूरे महीने का जो भ्रमण है वो कुछ इस प्रकार से आपको फल प्रदान करेगा। अब अगले भाग में हम सिंह लगन के जातकों की बात करेंगे कि सिंह लगन के जातकों के लिए कैसे फल प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब सिंह लगन के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, यानी जिनका भी जन्म सिंह लगन में हुआ है उनके लिए ये गोचर फल कैसा रहेगा। इसके अलावा यदि आपको अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये आपके लिए और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में ही फल प्रदान करता है। इसके अलावा यदि आप मुझसे अपनी जन्म पत्री के संबंध में टेलीफोन या वीडियो कॉल के ज़रिए परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए कि आपको परामर्श लेना है। आपको परामर्श संबंधी पूरी जानकारी भेज दी जाएगी, जो भी शुल्क वगैरह हैं उसकी पूरी जानकारी आप तक भेज दी जाएगी, और यदि आपको ठीक लगे तो आप आगे बढ़ कर के अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंह लगन के स्वामी सूर्य से ही शुरुआत करेंगे कि जिनको भी सिंह लगन के जातकों को इस समय
सूर्य की महादशा या अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो सूर्य आपको कैसा और क्या फल देने वाले हैं। देखिए, लग्नेश सूर्य चले गए हैं इनकम हाउस में, लाभ स्थान में, और इस दौरान 1 जुलाई को सूर्य होंगे आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, जो कि आपके दशम भाव में बैठे हैं, और राहु और बुध का युति योग भी है, और बुध आपके धन और लाभ के स्वामी हैं। तो यह स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, तरक्की, कारोबार में तरक्की, उत्तम धन लाभ होगा, हर प्रकार से सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, प्रत्येक कार्यों में सफलताएं, इच्छा पूर्ति होगी, मित्रों से मेल मिलाप या मित्रों से सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। 6 जुलाई को सूर्य जो है पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर गुरु पंचमेश और अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और वक्री अवस्था में बैठे हैं, यानी रेट्रो हैं। स्थितियों में एकदम से चेंज आएगा 6 जुलाई के बाद, जैसे ही सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। एक तो आपके कार्यों में विलंब आना शुरू हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरा, आपकी क्योंकि पंचमेश वक्री हैं तो संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, या फिर यदि आप गर्भवती हैं तो आपको सचेत रहना होगा। इसके अलावा पंचम स्थान दोस्तों शेयर मार्केट का है, तो शेयर मार्केट में आपको सोच समझ के निवेश करना है। पंचम स्थान आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा है, खेल कूद से जुड़ा है। तो इन क्षेत्रों में यदि आप कार्यरत हैं तो इन क्षेत्रों में आपको कार्यों में थोड़ा विलंब आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पंचम स्थान शेयर मार्केट का है और शेयर मार्केट में भी सोच समझ के निवेश कीजिएगा। इसके अलावा गुरु जो हैं अष्टम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में वक्र अवस्था में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आपके दाम्पत्य जीवन पर भी जो है अशुभ प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं आपके व्यापार को भी धीमा करते हैं। इसके बाद 20 जुलाई को सूर्य अपने शत्रु शनि के नक्षत्र में होंगे, पुष्य नक्षत्र में, और उस समय सूर्य भी 12वें स्थान में होंगे, शनि से दृष्ट भी होंगे। तो आपके कार्यों में विलंब पैदा करेंगे, आपके प्रत्येक कार्य में रुकावट पैदा करेंगे। 12वें स्थान में सूर्य होंगे तो जाहिर सी बात है आपके खर्च बढ़ जाएंगे एकदम से। शनि के नक्षत्र में है, शनि 6ठे स्थान में वक्र अवस्था में है, नौकरी में दिक्कतें, नौकरी में परेशानी पैदा करेंगे, दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश आदि बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से सूर्य का फल जो है आपको इस महीने मिलेगा, खासकर जिनको सूर्य की दशा अंतर्दशा है। इसके बाद हम केतु की बात कर लें कि केतु की दशा अंतर्दशा आपको क्या फल देगी। देखिए, जिनको भी इस समय केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, केतु आपके अनुराधा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में है। बुध धनेश और लाभेश होकर पहला हफ्ता तो बैठेंगे दशम भाव में और 7 जुलाई को चलेंगे लाभ स्थान में। तो जिनको भी केतु की दशा अंतर्दशा है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर रहेगी, यानी धन लाभ आपको मिलता रहेगा, आर्थिक रूप से आपको कोई कमी नहीं रहेगी, उत्तम धन लाभ के अवसर, आमदनी बेहतर होगी, आगे से और बढ़िया होगी, कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, यानी हर प्रकार से कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी और अपने भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। शनि की बात करें कि शनि की जिनको दशा अंतर्दशा है वो कैसा फल देगी। देखिए, वैसे तो शनि के बारे में अपने पिछले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूं, शनि का अलग से भी गोचर फल का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप विस्तार से यदि जानना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन शनि के बारे में बताएं, 6ठे भाव में बैठे हैं शनि और शनि श्रवण नक्षत्र से चल रहे हैं, यानी चंद्रमा का नक्षत्र। अब चंद्रमा आपके द्वादशेष हैं, तो एक बात तो तय है कि जब तक शनि 6ठे भाव में है, श्रवण नक्षत्र में है और वक्री हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में कटुता पैदा करते रहेंगे। तो आपको ये समय जो है बहुत ध्यान रखना होगा। आपको बिल्कुल भी पार्टनर के साथ जो है बिल्कुल भी आपको ऊंचा नीचा नहीं बोलना है और बहुत अच्छे से आपको पेश आना है, अच्छे से व्यवहार करना है, तभी यह जो कठिन परिस्थितियां हैं या कठिन समय है निकल पाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। बृहस्पति की बात करें कि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा कैसा फल देगी। देखिए, बृहस्पति सप्तम भाव में है, वक्र अवस्था में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। राहु दशम भाव में है
और राहु बुध के साथ हैं जो कि धन और लाभ के स्वामी हैं, और राहु शुक्र की राशि में है जो कि तृतीयेश भी हैं। तो यहाँ पे बृहस्पति जो हैं, आप बृहस्पति की दशा अंतरदशा पहले तो मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करती है, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से सफलता, कारोबार में तरक्की, उत्तम धन लाभ के अवसर भी देगी। यानी खास करके जुलाई का जो पहला हफ्ता रहेगा वो उत्तम धन लाभ होगा। इसके बाद आपके खर्च एकदम से बढ़ेंगे क्योंकि बुध तब तक निकल चुके होंगे दशम भाव से, और राहु केवल शुक्र की राशि में ही रह जाएंगे। तो शुक्र उस समय 12वें स्थान में होंगे, तो अचानक खर्चों को बढ़ाते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं, कारोबार में निवेश बढ़ सकता है, आपके अनावश्यक खर्च आपको परेशानी दे सकते हैं। 20 जुलाई को बृहस्पति चले जाएंगे धनिष्ठा यानी कि मंगल के नक्षत्र में। मंगल होंगे उस समय आपके लगन भाव में। आपको अपने क्रोध पर काबू करना होगा, आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इसके अलावा मंगल चौथे और नवम भाव के स्वामी हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया है, पढ़ाई में आपका खूब अच्छे से मन लगेगा, जमीन जायदाद के कार्यों से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ होगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। मगर अपने गुस्से पर आपको काबू रखना होगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। राहु की बात करें तो राहु भी इस समय, जिनको राहु की दशा अंतरदशा है, राहु रोहिणी नक्षत्र से चल रहे हैं, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो यहां पर राहु क्योंकि चंद्रमा द्वादशेश हैं तो विदेशों से धन लाभ करवाते हैं और कार्यों में व्यवसाय में निवेश को भी बढ़ाते हैं। यानी आपके एकदम से व्यवसाय में खर्च बढ़ेंगे। बुध की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी? देखिए, बुध 1 जुलाई को मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में होंगे। मंगल होंगे 12वें स्थान में। जमीन जायदाद में निवेश बढ़ेगा, वैसे ही अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पढ़ाई में जरूर आप अव्वल रहेंगे, पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगेगा, और इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी आपको खूब लाभ होगा। 12 जुलाई को बुध चले जाएंगे आर्द्रा यानी राहु के नक्षत्र में। राहु दशम भाव में है, शुक्र की राशि में है। शुक्र भी उस समय 12वें और तृतीय भाव के स्वामी हैं। भाग दौड़ को बढ़ाते हैं, मित्रों से, भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलवाते हैं, और अनावश्यक रूप से खर्च भी बढ़ेंगे। मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि करते हैं। 20 जुलाई को बुध चले जाएंगे पुनर्वसु यानी गुरु के नक्षत्र में। गुरु सप्तम भाव में वक्री हैं, पंचमेश और अष्टमेश हैं, तो जाहिर सी बात है कि गुरु के नक्षत्र में जाते ही कारोबार थोड़ा सा धीमा रहेगा, संतान पक्ष की तरफ से चिंता, अचानक खर्च आपको परेशान करेंगे, थोड़ी सी चुनौतियों वाली स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसके बाद शुक्र की बात करें कि शुक्र की दशा अंतरदशा जिनको भी इस समय है उनको क्या फल देंगे शुक्र? शुक्र आपके 12वें स्थान में है। 1 जुलाई को शुक्र पुष्य नक्षत्र में होंगे, शनि के नक्षत्र में। शनि छठे भाव में है, वक्र अवस्था में है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट पैदा करते हैं, साथ ही साथ नौकरी में आपके लिए दिक्कतें पैदा करते हैं। 6 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे आश्लेषा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, और स्थितियां एकदम से पलट जाएंगी। यहां पे बुध धनेश और लाभेश होकर के दशम भाव में होंगे और एकादश भाव में अगले दिन ही चले जाएंगे। तो जो स्थितियां आपकी बनी हुई थी, एक तो सबसे पहले जो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट थी वो दूर हो जाएगी, पारिवारिक सुख की वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ, उत्तम धन लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे, मित्रों से सुख सहयोग भी बना रहेगा। 17 जुलाई को शुक्र चले जाएंगे मगा यानी केतु के नक्षत्र में, और केतु आपके चौथे भाव में है। थोड़ा सा पढ़ाई में मन जरा कम लगेगा। इसके अलावा जमीन जायदाद के कार्यों में भी आपको दिक्कतें या विलंब आ सकता है। और मंगल क्योंकि 12वें स्थान में होंगे तो सेहत व स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, चोट आदि की संभावना भी बन सकती है। अब मंगल की बात कर ले कि मंगल की दशा अंतरदशा क्या फल देने वाली है। मंगल आपके 1 जुलाई को आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। धनेश लाभेश बुध दशम भाव में हर प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से आपको सफलता दिलाते हैं। उत्तम धन लाभ के अवसर, आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। 20 जुलाई को मंगल चले जाएंगे मगा नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में। तो केतु आपके चौथे स्थान में है, मंगल 12वें स्थान में और नवम भाव के स्वामी। निवेश बढ़ेगा, खर्च बढ़ेंगे, जमीन जायदाद आदि कार्यों में सफलता दिलाते हैं, पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगेगा। तो कुल मिलाकर के ये सभी ग्रह अलग अलग प्रकार से आपको फल प्रदान करेंगे। प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही फल देता है।
इस बात का जरूर ध्यान रखिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, राशिफल और लगन फल के हिसाब से आपको यह वीडियो कैसा लगा, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट जो हैं हमारा हौसला बढ़ाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, प्रभु से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप पर सदैव प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शंकर सुब्रह्मण्य